इसमें हम लोग टोटल कितना टॉपिक करने वाले हैं? टोटल 6 टॉपिक है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछा है? ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या है इसमें से? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फार्मूला पर सारा बेस्ट रहेगा। फार्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन है? डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट, पहला नंबर पर ये है और दूसरा नंबर पर है। लेकिन ए वाला अगर अच्छा से आता है ना तो ये वाला लोग कर ही लेंगे। तो मेन वही है कि फार्मूला सारा ठीक से याद होना चाहिए। हालांकि सारा फार्मूला फोर्स से कोशिश करेंगे फोर्स का यूज करके ड्राइव कर ले, क्योंकि सबका डायमेंशन तो याद कर नहीं पाएंगे। एक फोर्स का हम लोग याद रखते हैं, फोर्स का क्या होता है? एम एल माइनस। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसमें सबसे पहले दे रखा है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा? थर्मल कंडक्टिविटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसको के से रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्मल कंडक्टिविटी का जो फार्मूला होता है, हीट फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में और यूनिट एरिया में कितना हीट फ्लो कर रहा है 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस होने पर, मतलब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है डेल टी बाई डेल डी, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस पर कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। ये सारा मिला करके हम लोग क्या बनता है? थर्मल कंडक्टिविटी। पावर पी बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है ना, वर्क बटा टाइम। वर्क एक तरह का एनर्जी, टाइम कर ले तो ई बाई टी, या फिर एनर्जी यहाँ पर हीट फ्लो। हीट फ्लो की क्या है? एक तरह का एनर्जी है, तो हम चेंज करके क्यू बाई टी कर लेते हैं। एक टोटल टोटल पी का वर्क करेगा, पी इंटू टी डिवाइडेड बाई ए इंटू टी। पावर के लिए हम लोग क्या वाट यूज करेंगे, टी के लिए मीटर यूज करते हैं, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए केल्विन। कुल मिला के बन जाएगा वाट मीटर के पावर -1 ए के पावर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डब्लू, ए वाला ना, ए वाला। ठीक है, तो ए वाला हम लोग सॉल्व किए डिफिनेशन से। ऐसा क्यू का फार्मूला क्या होता है? क्यू बराबर ए डेल वही लेंथ ना, टी। क्या फार्मूला होता है? तो यहाँ से भी हम लोग चाहें तो के का वैल्यू निकाल के और फिर ए वाला आ जाएगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या तो डिफिनेशन याद रख लेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, नहीं तो ए हीट फ्लो का जो फार्मूला है ना वो याद करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में कोई भी एक याद रह जाएगा। नेक्स्ट वाला हम चलते हैं। रिवीजन के लिए वीडियो से कर लेना है ना, नोट वगैरह। सेकंड में दे रखा है द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑक्सीलरेटरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई फोर्स है जो कि किससे प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी। लोग लिख सकते हैं बराबर के कांस्टेंट लेते हैं टू बी द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल। के का वैल्यू पूछा है क्या होगा? के बराबर क्या हो जाएगा? एफ बाई टी, एम एल टी माइनस टू आर भी का मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बन गया? एम एल तो कैंसिल हो गया, के पावर -2 + 1, -2 + 1 -1 हो जाएगा ना, के जी पर सेकेंड। के जी पर यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ रिएक्शन, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछ रहा है क्या होगा? इलेक्ट्रिक बराबर 1/4 पाई लॉन नॉट 1 क्यू स्क्वायर लिख देते बाई आर स्क्वायर। हाँ, कूलम के टर्म में दिया हुआ है तो क्यू का यूनिट हम लोग कूलम ही ले लेंगे। 4 पाई तो खत्म ही हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नॉट आर स्क्वायर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्यू का क्या कूलम स्क्वायर कर देते, और एफ का टन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन। ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला जो फार्मूला यूज करके हम लोग निकाल लिए। 4 में आ गया स्क्रू गज। या स्क्रू गज है लीस्ट काउंट 0.01। स्क्रू गज का लीस्ट काउंट दिया हुआ है। स्क्रू गज का बताना पड़ेगा क्या थ्योरी? बता दे क्वेश्चन डायरेक्ट। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 एंड देयर आर 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 50 ईच ऑफ द स्क्रू गज। एक्चुअली इसका लिस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है ना वो होता है पी द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ ईच बराबर कितना
लिस्ट काउंट इंटू लिस्ट काउंट कितना दे रखा है, आ जाएगा 0.5। एक सिंगल फॉर्मूला है काउंट और पिच बटन। इसमें एक्चुअली इसमें जो प्रॉब्लम होता है ना, स्क्रू गेज वाला में नहीं होता है, वर्नियर क्लिपर में जब लिस्ट काउंट निकालने के लिए देता है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत। इरर वाला भी करते ही चलते हैं। इसमें दे रखा है एक्स का वैल्यू इतना, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, देन द मैक्सिमम इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, मतलब हम लोग को डेल एक्स बाई एक्स निकालना है। इसमें क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी है तो सारा सम होते चला जाता है। जो पावर है ना, डिफ्रेंसिएशन पावर को साइड में रख देते हैं ना, पावर को साइड में रखें, डेल ए बाई ए प्लस 1/2 एल बी बाई प्लस 1/3 एल सी बाई प्लस एल डी बाई। अब बस देख लेंगे डेल ए बाई ए का वैल्यू 1%, हाफ इन एल बी बाई बी कितना है 2%, एल सी बाई सी एल डी बाई डी 4, क्या गया 2 प्लस 1 प्लस 1 12, 12 2 14 2, टोटल एरर आ जाएगा। क्या इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे एरर वाला इस टाइप का लिखा हुआ दिखे ना, बहुत सारा एबीसीडी समझ लेना, डेल एक्स वाई एक्स करने के लिए दे दिया है, सारे सब वही डायरेक्ट वैल्यू ही सब कराता है, डेल ए बाई ए का डेल बी बाई बी का। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो बहुत जल्दी फास्ट सॉल्व। हाँ, यहाँ पर दे रखा है मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर क्लीपर हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब कि देखो वर्नियर क्लीपर होता क्या है, वर्नियर क्लीपर में दो स्केल होता है, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। एक मेन स्केल और नीचे एक तो स्केल होता है। अब इसमें दोनों में काउंटिंग किया हो रहता है। सब लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है इसका डिफरेंस माइनस में जो बहुत सारा लाइनिंग ड्रॉ किया हुआ है, मतलब मेन स्केल का ये जो MSD मेन स्केल डिवीजन इसको बोलते हैं। मेन स्केल पे जो मिनिमम डिस्टेंस है ना वो माइनस जो वर्नियर स्केल है, मतलब एक ही स्केल रहेगा पर उसमें दो दो एक तो मेन स्केल रहता है और एक तो वर्नियर स्केल, और इसको कंबाइंड जो हम लोग बोलते हैं ना वर्नियर क्लीपर बोलते हैं। अब इसका डिफरेंस में से इसका डिफरेंस अगर माइनस कर देते हैं MSD माइनस SD, हम लोग को क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हम लोग को किसी तरह ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, इस इन्फॉर्मेशन से और ये डिटेल्स निकाल लेना है और उसके बाद दोनों को घटा देना है। तो देखो क्या दे रखा है, मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर क्लीपर हैज एन डिवीजन, में टोटल कितना डिवीजन दिया हुआ है, एन डिवीजन 1 सेंटीमीटर में, एन डिवीजन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर में। लेकिन ये टोटल एन डिवीजन हमको तो एक का चाहिए ना, चौड़ाई कितना है, एक का कितना 1 बाई, है ना, मेन स्केल डिवीजन मिल गया। उसके बाद वर्नियर स्केल डिवीजन के बारे में क्या बोल रखा है, नीचे वाला के बारे में एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, बोला कि इसमें जो एन लाइनिंग है ना वर्नियर स्केल का, मतलब NVSD एन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो किसके साथ कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब इसका n-1 डिवीजन जो होगा ना, अच्छा n-1 डिवीजन का लेंथ कितना हो जाएगा, एक डिवीजन का लेंथ 1/n है, n-1 डिवीजन 1/n n माइनस कितना हो जाएगा ना, तो n वर्नियर स्केल डिवीजन का जो लेंथ है n-1/n है, बोल सकते हैं। बोला है कि ऊपर वाला का n डिवीजन ले लो, एक डिवीजन का लेंथ इतना है तो n डिवीजन का लेंथ इतना सेंटीमीटर, अब पूरा लेंथ में से बोल रहा है कि नीचे का जो n डिवीजन है ना इस पूरा लेंथ के बराबर है ना, n लेंथ के बराबर हो जा रहा है ना। इसका जो n-1 डिवीजन है ना, यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक आए टोटल कितना डिवीजन हो गया n-1 का पूरा लेंथ निकाल लिए क्योंकि इसके बराबर आया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है ना कि इसमें वो बोला है कि इतना ही डिस्टेंस में कितना लाइन ड्रॉ कर दिया है, n लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो अब NVSD मतलब NVSD का लेंथ इतना हो जाएगा, तो एक VSD का लेंथ कितना n-1/n आ रहा है n-1/n
एन स्क्वायर ना, मल्टीप्लाई होकर के नीचे चला आएगा। हमको लेंथ चाहिए, एक वी का लेंथ निकालना है, तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डिफरेंस निकालेंगे तो इसका इतना का लेंथ कितना था, 1/n ना, 1/n माइनस 1/n स्क्वायर, एल्सियम कितना, n माइनस n प्लस 1, ऐसा आ जाएगा ना, इक्वल टू ये ना। समझ में आया कैसे हुआ? हम्म, हो गया ना, फॉर्मूला से बनाए, क्लियर है ना, आगे बढ़ जाएं। हम क्या किए, बस इसका लेंथ निकाल लिए, इसका लेंथ निकाल लिए, दोनों को घटा दिए। तो आते हैं नेक्स्ट वाला। इसमें दिया है स्टूडेंट मेजर है डायमीटर ऑफ ए स्मॉल बॉल यूजिंग ए स्क्रू गज ऑफ काउंट दे दिए, और मेन रीडिंग कितना है 5 मिलीमीटर, मेन रीडिंग 5 मिलीमीटर, और लिस्ट काउंट कितना है 0 पॉइंट। लिस्ट काउंट किसके साथ कॉन्साइड कर रहा है, ऑब्जर्व डिवीजन कॉन्साइड विद रेफरेंस। इसमें क्या दे रखा है, इसमें बोला है ना कि टोटल, जैसे जब मेजर करते हैं ना, तो मेजर करते इसमें दो ठो रीडिंग देखना होता है, एक मेन स्केल का और एक तो तुम्हारा जो सेकेंड वाला जो है उसका। तो मेन स्केल का तो बोल दिया कि 5 मिलीमीटर है, तो ये तो 5 हो गया, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारा सर्कुलर स्केल है ना, उसका कॉन्साइड कर रहा है किसका, 25 के साथ, तो 25 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। तुमको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि उसका थोड़ा सा थ्योरी जानना होगा, तो अभी हम बता दे रहे हैं थ्योरी, फिर बाद में क्लियर कर। क्या आ जाएगा, 5 प्लस, क्या करेंगे इसको, 0.0 मिलीमीटर में है, 2 सेंटीमीटर, 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5, क्या हो जाएगा टोटल, 0.525 क्या सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर साथ में दे रखा है कि तुम इरर इतना है, तो इरर जो होता है ना, निगेटिव साइन इरर है तो ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव साइन है इरर में तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 4 सेंटीमीटर, तो मिला करके आ जाएगा 0.52। ऑप्शन क्वेश्चन नहीं रिपीट, डिजिट चेंज करके, रिपीट तो करता है, रिपीट बस डिजिट चेंज कर देता है। अब देखो यहाँ पर इरर निकालना है, तो वैल्यू दे रखा है, तो क्या करें, एल पी बाई डिफ्रेंसिएशन के लिए यहाँ पर ले आते थे, एल ए बाई ए, एल बी बाई प्लस एल सी बाई, सेम है, बस खाली थोड़ा सा हल्का चेंज कर दिया है, जो पिछला वाला इरर वाला क्वेश्चन किया, और प्लस एल डी बाई एल ए बाई 1 2। नेक्स्ट क्या दे रखा है, स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस हैव इन ए फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली स्टेट। एक बॉडी है जो फ्री फॉल हो रहा है, मतलब यू बराबर 0 है, नीचे की ओर गिर रहा है, और ई यू डाटा दे रखा है, ये यूजल डाटा टू स्टेट जी का वैल्यू निकालने के लिए डाटा को कर रहा है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू, इफ द मैक्सिमम परसेंटेज इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, के मेजरमेंट में जो ईरर आया है वो कितना, E1 है, और साथ में टाइम मेजर करने में जो ईरर आया है ये वाला में कितना, वो मतलब मेजरमेंट में जो ईरर है वो हम लोग को दे रखा है। तो बोल रहे हैं कि जी में क्या ईरर आएगा, हम लोग पहले फार्मूला बना लेंगे। फार्मूला क्या होगा, एस बराबर प्लस हाफ डी बराबर वही है हाफ जी बार का वैल्यू कितना, बाई बार इज। अब इसी जी में ईरर हम लोग को निकालना है, मतलब कोई डेल जी बाई जी निकालना है, डेल जी बाई आ जाएगा, डेल जी बाई इज इक्वल टू टू तो रहेगा नहीं, नंबर जो है सारा हटा देते हैं, पावर जो रहता है वो रहता है खाली, डेल डी बाई प्लस टू इंटू डेल टी बाई, हाँ डेल डी बाई डी को ये लोग क्या माना है, वन, तो ई वन, और इसमें
उसके बाद आते हैं एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर का दे रखा है। देन द एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के मेजरमेंट में वॉल्यूम निकालने में एरर कितना आ सकता है। वॉल्यूम बराबर कितना, 4/5 R, लोग को डेल भी बाई डेल आर बाई 3 इंटू 2 रेडियस पता। देख रहे हो सारा का सारा तो रिपीटेड ही रहता है। नेक्स्ट is the density of a cube is measured by measuring mass and length। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बता वॉल्यूम होता है। इफ द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास, मास के मेजरमेंट में जो एरर है 3% है और लेंथ के मेजरमेंट में 2%। मास बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम आर क्यू का मैक्सिमम एरर इन द डेल्टा रो बाई रो निकालने के लिए डेल्टा एम बाई आर। डेल्टा एम बाई एम कितना परसेंट, आर ए 2%। हाँ और 3 एक दो को मैक्सिमम सब परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड मास का दे दिया इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक सेल। हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, हाफ को तो लेना नहीं है। एल एम बाई एम प्लस इंटू एल भी बाई हाफ एम बी स्क्वायर को लिख दी एल भी बाई डेल के बाई के निकालना है। डेल एम बाई एम कितना है, 2 अरे आ गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट किया है। सर्टेन बॉडी वेट इतने मेजर्ड वॉल्यूम, वेट और वॉल्यूम दे रखा है। एक्चुअली हम लोग जो यूज कर रहे थे ना डेल वेट को क्या एल एम बाई एल भी बाई, तो मास है ना चलो नीचे वाला दे रखा, वॉल्यूम ए वाला दे रखा, ऊपर वाला भी पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड मैक्सिमम होगा डेल रो बाई इज इक्वल टू डेल एम कितना 0 और टोटल मास 42 डेल भी कितना 0.1, टोटल वॉल्यूम 4.7 है। डिवाइड करके बस छोड़ देना है, 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में कर। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए पॉइंट के बाद आंसर 0.10 में से ऐसे आएगा ना। अब इसमें हम लोग को आंसर लेना है 2 ही डिजिट तक। सेकेंड फिगर होता है पॉइंट के बाद मिनिमम वो लेना रहता है। मिनिमम यहाँ 2 डिजिट, यहाँ पर तो 4 दिया हुआ, यहाँ पर 2 मिनिमम बोला। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बटा स्ट्रेस बोलते हैं। फोर्स का होता है एम क्या का एल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा और घट जाएगा ना 1। क्या पूछा है, ए पेयर ऑफ क्वांटिटी है सेम डायमेंशन, डायमेंशन सेम होना चाहिए। इम्पल्स दे रखा है और सरफेस टेंशन दे रखा है। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ना। इम्पल्स
अब मोमेंटम, मोमेंट एम का हम लोग क्या ले लेते रहेगा, और वेलोसिटी का क्या आ गया, इम्पल्स का। उसके बाद सरफेस टेंशन क्या, फोर्स पर यूनिट एम एल डिवाइडेड बाई, क्या है डायमेंशन में, तो फोर्स का याद रख लेना मैक्सिमम। पहला वाला तो नहीं रहते, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। एंगुलर मोमेंटम क्या, आई इंटू मोमेंटम इंटू आर। एम बी आर भी तो लिख, यहाँ पर ए मोमेंटम हो, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, आई को हम लोग लिख लेते आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, एम आर स्क्वायर, और ओमेगा को डी थीटा पे डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का डिफिनेशन ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी, एम का एम एल स्क्वायर ना, थीटा का कुछ भी, टाइम का ऊपर ले जाए -1 कर ले, क्या आ गया एंगुलर मोमेंटम। और वर्क का फोर्स इंटू टेंस, वर्क क्या होता है, फोर्स, फोर्स का टी माइनस 2 और डिस्टेंस का एल, ठीक है। ये भी मैच नहीं कर रहा है ना। उसके बाद वर्क और टॉर्क मैच कर देना, वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तब एम एल और डिस्प्लेसमेंट एल, वर्क आ गया। और टॉर्क का भी वही होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम एल, और डिस्टेंस के लिए एक और एक्स्ट्रा एल पर, ओके, दोनों सेम आ गया ना। फिर ये यंग मॉडुलस और एनर्जी, यंग मॉडुलस का क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स बटा एरिया, और स्ट्रेन होता है एल एल बाई एल फार्मूला। फोर्स का तो एम एल टी माइनस 2, एरिया का, एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर, लेंथ इंटू एल एल बाई एल, क्योंकि दोनों लेंथ लेंथ ही कैंसिल हो, तो बन गया ए एल माइनस, एनर्जी का फोर्स इंटू का कितना, एल ना, सेम नहीं हो रहा है हम लोग का आंसर, कौन, वर्क और टॉर्क वाला, इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का पावर -1 है, किसका फॉर्मूला, की मतलब क्या है, एल टी -1 ना, है ना, 1/अंडर, को लोग माइनस आप लिख, ये भी मेन, दोनों बार पूछा है। ये वाला हाफ एप्सिलॉन नॉट निकालना है कि इसका यूनिट क्या होगा, लोग जानते हैं एफ बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का कितना, स्क्वायर बटा एफ आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला हो गया, जो कांस्टेंट था उसको हटा दिए, ठीक है, पार्ट 1। अब उसके बाद ई का निकालना है, हम लोग जानते हैं अगर, हाँ, का निकाल लेंगे, एफ बाई क्यू ना, और ई स्क्वायर करेंगे एफ स्क्वायर,
क्यू स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्या करेंगे, दोनों तरफ ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू स्क्वायर एफ आर स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर के यहाँ आर बाई क्यू आर बाई क्यू स्क्वायर कैंसिल हो, और एक कैंसिल, तो एफ आर स्क्वायर, एफ बराबर एम एल -2 और आर स्क्वायर का एल स्क्वायर, एम एल -1 एम एल माइनस, ये अभी तक में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जब यहाँ पर ये दोनों दिमाग में आएगा तभी कर पाएगा बारी बारी से निकालने में ना, पहले एप्सिलॉन नॉट का निकालेगा फिर ई का निकालेगा। If the dimension of a physical quantity are given will be, a बराबर 1 बोल रहा है, बराबर तो -1, तो कितनी का होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मास यहाँ ए का 1 फोर्स का होगा, भी नहीं होगा, ए फोर्स का होता है एमएलटी, फोर्स का 0 कर दिया है, प्रेशर फोर्स बटा ए 1 -1, प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर होता है which of the following 5 physical parameter सेम डायमेंशन किसका होगा, पहला है एनर्जी डेंसिटी, और ए का मतलब फोर्स इन वॉल्यूम, फोर्स का क्या होगा, डिस्टेंस का मतलब, वॉल्यूम का मतलब एल क्यू, एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव साइन आई बाई साइन आर, हाँ डायमेंशनलेस ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसे निकाल लेते हैं, सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैपेसिटेंस, और सी डैश होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई, अंतर क्या है, इसमें हम लोग कोई कैपेसिटर ए डायलेक्ट्रिक नहीं डाले हैं, क्या है जिसका सरफेस एरिया ए है, ए वाला, और लेंथ दोनों के बीच की डी, और इसमें हम लोग डायलेक्ट्रिक डाल दिए, डायलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटेंस इतना हो जाता है, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सी डैश बाई इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई बटा ए एप्सिलॉन नॉट बाई, ए पूरा कैंसिल, मतलब के क्या है, दो कैपेसिटर का रेशियो है, तो फिर ए भी यूनिटलेस हो जाएगा, दोनों का जो ए है कैंसिल हो जाएगा, सी सी का है ना यूनिट, ए भी ए डायमेंशनलेस, ए डायमेंशनलेस, यंग मॉडुलस का पहले हम लोग निकाल चुके हैं, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, स्ट्रेस मतलब फोर्स बटा एरिया, तो स्ट्रेन डेल एल बाई एल, ये हो जाएगा फोर्स का कितना, एम एल टी -2 बटा एरिया का एल स्क्वायर, एम एल -1 -2, मैच कर रहा है क्या फर्स्ट वाला का, मैच कर रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला ना सेम है, मैग्नेटिक फील्ड एफ बराबर क्यू वी वी, हाँ या फिर आई डाल सकते हैं ना, फोर्स बराबर, तो हम लोग को बी का निकालना है, बी बराबर आ जाएगा एफ आई एफ का ए एल, आई का एम्पियर हो जाएगा, लेंथ लेंथ ही रहेगा, तो
माइनस एम्पियर का पावर किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, मतलब आंसर हो जाएगा हम लोग कौन सा, या तो 2 एंड 3, 2 3 है ऑप्शन में, 1 और 4 है ना। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल सर्किट इन टर्म ऑफ डायमेंशन एल और आई, आर का पूछा है, आर का क्या हो जाएगा भाई, आई ना, वोल्टेज का कैसे नहीं, ऐसे तो इसमें आंसर ऐसे ही पता चल गया, आई के पावर -1 जहाँ पर दो में दिया हुआ है ना, ई बराबर ई आर कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकालेंगे, हाँ भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू भी कर सकते हैं ना, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ ई बराबर की हो जाएगा, ए बराबर क्यू ही होता है ना, पर क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई क्यू इंटू आर, क्या रहा है, एफ का हो जाएगा ए एम एल माइनस, और आर का एल हो जाएगा ना, और क्यू का हम लोग क्या करते हैं ना, क्यू आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी ना, टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, क्यू बाई टी फिर आई बन जाएगा, एम माइनस क्यू बाई टी को कंबाइन हम लोग आई लिख देंगे नीचे, एम्पियर के पावर -1 या फिर आई ही रहने, एम्पियर के पावर माइनस, और एक तो ए वाला टी का क्या लिख देते हैं ई, तो कुल मिलाकर के आ गया एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1 डिवाइडेड बाई ए के पावर एम एल -3 और ए के पावर माइनस एम्पियर आई के पावर -2 एम एल एस बार टी के पावर -3 आ रहा था ना, कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज किए, पहले तो आर बराबर भी बटा आई यूज किए, बराबर आर यूज किया, और ई बराबर एफ बराबर फिर ऐसे तो आर भी बराबर क्या हो जाता है, डब्ल्यू बाई क्यू ना, डब्ल्यू बाई क्यू इंटू आई हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग टी से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी टी लेते हैं, यहाँ पर भी टी, और इस क्यू बाई टी को आई बोलते हैं, तो डब्ल्यू बाई आई एस बार टी आ गया, डब्ल्यू को हम लोग क्या लिख देंगे फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और आई एस बार आ गया ए -2 एल डिवाइडेड बाई आई एस बार, यहाँ से भी आ रहा है एम एल एस बार, दोनों मेथड से, इससे वही सारा फार्मूला याद होना चाहिए ना, सारा फार्मूला याद रहेगा, फास्ट जल्दी जल्दी कैलकुलेट कहीं कहीं फंस, the ratio of the dimension of Planck constant and that of moment of inertia, Planck constant क्या होता है, बराबर h इन फ्रीक्वेंसी, h बराबर क्या होता है बाई f, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले एम आर स्क्वायर ना, अब निकालना क्या है, रेशियो ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h बटा मोमेंट ऑफ एनर्जी, h का हो जाएगा एनर्जी, एनर्जी का होता है फोर्स इंटू में, और फ्रिक्वेंसी को 1 बटा टाइम लिख देते हैं, नीचे में एम आर स्क्वायर, एफ का हो गया एम एल, डिस्टेंस का हो गया एल डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर को एल स्क्वायर लिख देंगे, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल, एम से क्या आ गया और -1 ना, मतलब फ्रीक्वेंसी, और -1 क्या होता है फ्रीक्वेंसी, डायमेंशन ऑफ डायमेंशन क्या होगा, एफ बराबर क्या होता है, r बाई
आर स्क्वायर, मतलब कि एफ आर स्क्वायर बाई ए आर हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें एफ का एम एल टी, फिर आर का एल स्क्वायर और एम एम एस आ गया, एम का पावर माइनस एल का पावर 3 और माइनस, हाँ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन दो बार पूछा है ये भी ना, 2004 में पूछा है, 92 में। डायमेंशन ऑफ प्लॉन्क कांस्टेंट इक्वल टू, फिर से वही आ गया, प्लैंक कांस्टेंट बराबर एच एफ ना, एच बराबर क्या था, एनर्जी इन टाइम, एनर्जी मतलब फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम तीनों एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, मतलब एम आर स्क्वायर इंटू एल एस के पावर माइनस, ये था ना, और एफ का हो जाएगा एल इंटू एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस, सिंपल मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। जब एंगुलर की बात करते हैं ना, एम मास आई जो है ना, एम जो है आई में कन्वर्ट हो जाता है और लीनियर वेलोसिटी ओमेगा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें लिखते हैं डी एस बाई डी टी, और इसमें वो डी एस जो है ना डी थीटा में कन्वर्ट डी टी, मतलब फॉर्मूला दोनों सेम ही है लगभग लगभग, एंगुलर और वो। व्हिच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, का डायमेंशन इक्वल नहीं है। एनर्जी देखो, एनर्जी क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क भी होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका तो सेम ही होगा। उसके बाद है फोर्स और इम्पल्स, फोर्स बटा टाइम को इम्पल्स बोलते हैं ना, फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स, तो इन दोनों का तो सेम नहीं होगा, क्योंकि ए सिर्फ फोर्स है यार, ए फोर्स इंटू टाइम है, ये आंसर हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ये तो अभी निकाल चुके हैं, दोनों का सेम था। इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स बटा एरिया, और इलास्टिक मॉडुलस जो होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन का तो यूनिटलेस हो रहा है, क्योंकि वो डेल एल बाई एल कैंसिल हो जाता है, ये भी एक तरह से फोर्स होता है, तब ए भी से इलास्टिक मॉडुलस और आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है ना, 50% खत्म हुआ, 50% खत्म होने में कितना टाइम लगा, छियालीस मिनट, नीचे दिखा 46, कल कर दीजिए। हाँ ऐसे अगर देखा जाए तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में समय लगता है, वो 15 से 20 मिनट का काम था वो, तो उसको गज और वो वर्नियर क्लीपर, लेकिन 15-20 मिनट तो छोड़ दिए। मतलब 2 मिनट लग रहा है ना, नीट में कितना टाइम रहता है एक क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट। उसमें भी टाइम निकल, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इक्वल टू, इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, एम भी का जो आता है, और इसका क्या होता है, टाइम ना, 60 सेकंड, 7। हालांकि फिजिक्स में टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, बायोलॉजी में तो खाली देख करके मारना रहता है। फिजिक्स पहले अटेम्प्ट किए, फार्म क्या हो तो याद करने वाला चीज़ है। अच्छा पढ़ना पड़ जा रहा था।
सर 88,000 कैटेगरी रैंक। कॉलेज मिलता तो फिर यहाँ पर क्या करते। तो लाने के लिए कम से कम 500। 500 चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज। 500 के बाद सबको गवर्नमेंट ही मिलेगा और क्या, 500 से नीचे वाला का नहीं मिलेगा। हाँ सर, हर बार तो चेंज होते रहता है। वही तो हुआ, मतलब पिछला बार सबका, देखो पिछला बार सबका एक्सक्यूज था ना कि कट ऑफ हाई चला गया। आज इस बार एक्सक्यूज था नहीं, क्वेश्चन टफ पूछ दिया। अब रियल में तो कोई एक ही चीज होगा, या तो कट ऑफ हाई जाएगा या फिर क्वेश्चन टफ रहेगा। इस बार का भी तो हम देखे नहीं है कैसा पेपर था क्या था। डिफिकल्ट तो पता चलता है जब सर कोई नहीं बना पाया तो डिफिकल्ट है, अगर सबसे बन जा रहा है तो इजी है। हाँ वहाँ थोड़े पता चलेगा, तो स्टूडेंट सोचेगा कि शायद हमसे नहीं बन रहा है, लेकिन हमें रियल में पता तब चलता है। तो पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि मतलब पिछला बार बोले कि क्वेश्चन बहुत कट ऑफ बहुत हाई चल गया, इसलिए मेरी बच्ची का इस बार नहीं हुआ। हम बोले अच्छा ठीक है, इस बार लो जाएगा, इस बार हो जाएगा। इस बार आके बोलते क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट पूछ दिया ना कि मेरी बच्ची का नहीं होगा इस बार। मैं बोले कभी नहीं होगा अब। हम्म? ठीक है, जितना मन उतना होता है ना। नीट का एक कर दिया है ना, जो मैथ लिया हुआ है वो भी दे सकते हैं ना नीट। अभी कर दिया है ना, अब मैथ वाला भी दे सकता है नीट। एडिशनल में होना चाहिए बायो, कोई बोल रहा था कि नहीं है बायो तो भी हो जाएगा। एडिशनल वाला तो फिर दे ही सकता है, फिर तो हो ही गया बायो। हाँ इसीलिए। हाँ हाँ, इसीलिए हो गया है, जिसमें जितना मन उतना बार सब अटेम्प्ट कर सकते। इसीलिए इजी क्वेश्चन होने के बावजूद कट ऑफ इसका हाई रहता है नीट का। पर गेट में भी वैसा ही है, जो जितना मन उतना बार दे सकते। फर्स्ट एग्जाम था ना। ये वाला हो गया ना। टी मैंने पर प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, एम एल टी बटा एल स्क्वायर, एम एल माइनस टू। ये तो नहीं हो। लिनियर मोमेंटम, मोमेंटम हमारे पास होता है चेंज इन मोमेंटम, और एक सिर्फ मोमेंटम, दोनों का यूनिट से। यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन था कि नहीं इस बार। हम्म। इसमें पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी द सेम दैट ऑफ टाइम। टाइम क्या होता है, एक तो होता है एल बाई आर, और एक तो होता है आर सी। दोनों में से कोई है यहाँ पर दिया हुआ, कोई आर दिया हुआ। आर सी, फिर ये टाइम का ही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, एम एल टी माइनस टू, फोर्स और एरिया, एम एल माइनस वन। की तुलना में कितना, दो बार पूछा।
फॉलोइंग क्वांटिटी विच वन ऑफ द हैज डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग थ्री, मतलब तीन का सेम होगा, एक का डिफरेंट होगा ना। ये एनर्जी बटा वॉल्यूम है, एनर्जी बटा वॉल्यूम। एनर्जी मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा वॉल्यूम, मतलब एम एल टी इंटू एल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का एल क्यू। तो एम एल माइनस वन माइनस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद फोर्स बटा एरिया, एम एल माइनस टू का एल स्क्वायर, एम एल माइनस वन माइनस, इन दोनों का तो सेम हो गया। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्यू भी बाई कितना वॉल्यूम का, तो ऑब्वियसली डिफरेंट है। हाँ, वोल्टेज आ गया तो उसमें करंट वरेंट आ सकता है, आई हो सकता है, वोल्टेज भी है और चार्ज भी है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई एम एल स्क्वायर माइनस वन। डिफरेंट आ गया ना, मतलब यही दोनों में से कोई इसका भी आएगा, वोल्टेज और करंट वाला। निकाल ले इसका ना, निकाल लेते हैं कैसे वाला का। वोल्टेज है और डिवाइडेड वॉल्यूम है एल क्यू। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर पी इंटू क्यू ना, वर्क डन बराबर क्यू बराबर क्यू। एक्चुअली पोटेंशियल क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बराबर क्यू भी, डब्ल्यू बटा एल क्यू आ गया, और डब्ल्यू को हम लोग लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई एल क्यू। फोर्स का एम एल माइनस टू इन एल डिवाइडेड बाई एल क्यू, एल माइनस वन, मतलब ये तीनों का सेम, और जी क्यू को बस डब्ल्यू में कन्वर्ट कर लिया। ये सबसे लास्ट वाला आ गया, सबसे डिफिकल्ट वाला ना। इसके बाद एक और था, एप्लीकेशन वाला डिफिकल्ट है, 37 के बाद है वो ना। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइव बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बराबर बी इंटू ए, और बी बराबर हम लोग क्या निकाले थे, बी आई एल बराबर फोर्स ना। तो यहाँ से अगर बी निकालना चाहे, एफ बटा आई एल, एफ बटा आई एल एरिया, एरिया को एल स्क्वायर, तो एफ आई माइनस वन एल के पावर वन, आई माइनस वन जिसमें होगा वही आंसर डी, है ना। यहाँ से आई ऊपर जाकर माइनस वन हो जाए, आई माइनस वन किया हुआ है, और ऐसे भी अब फोर्स का निकाल ही लेंगे, एल पता है एक पहले ही। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमेबिलिटी ऑफ थ्री फेस म्यू नॉट, ए बराबर क्या होता है, फोर पाई आई डी बाई आर स्क्वायर। हाँ, तो निकालना है, और आ जाएगा आर स्क्वायर बटा आई। तो इसमें भी ए के पावर माइनस वन जहाँ पर है वो आंसर होना चाहिए, नहीं नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये तो ऊपर जाकर के ए के पावर माइनस वन होगा, और ए के पावर एक्चुअल में आएगा एम एल माइनस टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पियर और एल, एक तो एल कैंसिल हो, एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर माइनस ऑप्शन है, दिया हुआ है।
मास तो हम लोग का रह रहा है none of these। फिर निकालना है कोफिशिएंट द डायमेंशन ऑफ थीटा, थीटा का डायमेंशन निकालना है। मतलब ए बराबर दे रखा है, ए एरिया है या ए, और भी क्या है वेलोसिटी भाई, जेड डिस्टेंस है। तो निकाल थीटा बराबर एफ जेड बटा एम एल टी माइनस टू। जेड का जेड क्या था, डिस्टेंस ना, लेंथ हो गया, एरिया लेंथ का स्क्वायर, और भी वेलोसिटी एल टी माइनस, हाँ जाएगा एम एल स्क्वायर और एल स्क्वायर माइनस वन, ये ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस ना एम एल। सेल्फ इंडक्टेंस का एल का पूछ रहा है क्या होगा। ईएमएफ बराबर क्या होता है, वी बराबर एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई एल का निकालना है। एल बराबर आ जाएगा भाई आई। अब भी को क्या लिख दें, डब्ल्यू बराबर क्या, पी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, या और इसको करंट के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं टाइम से मल्टीप्लाई करके। अब क्यू बटा टी जो है आई बन जाएगा, डब्ल्यू बाई आई टी हो, ये सही हो गया ना। भी बराबर डब्ल्यू बाई आई टी, डब्ल्यू बाई आई टी इंटू आर इंटू आई, मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम टाइम कैंसिल, आई स्क्वायर। अब फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस, और आई स्क्वायर को लिख देते एम्पियर की पावर माइनस अपना टी माइनस, ये वाला भी याद रख लीजिए। एक्चुअली वी आई टी बराबर डब्ल्यू होता है ना वर्क डन, एनर्जी बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, हाँ ये टू एल ज़्यादा इजीली निकल जाएगा कि भाई आई स्क्वायर। एक्चुअली वी आई टी यही है, वी इंटू आई पावर हो गया, पावर इंटू टाइम एनर्जी, वी आई टी वही। डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम एल स्क्वायर टी माइनस। एंगुलर मोमेंटम क्या आया था, पी, ये बहुत बार यहाँ से कंप्लीट बनाए थे इसको। 12 क्वेश्चन अब बचा हुआ है ना यहाँ, 4-5 को डिफिकल्ट है, बाकी सब 4-5 को easy। चलो बताते हैं, थोड़ा ठीक टाइम लगेगा इसमें। हाँ हाँ कल भी करवाए थे, 100 क्वेश्चन कल करवाए हैं, आज भी करवाए हैं। कल तो आपका तो इस बार सही चल रहा है, नहीं तो बाकी सबका बैकलॉग ही फिर चल रहा है।
उसको सही से तरीका होना चाहिए मैनेजमेंट का उसका, और ज़रूरत नहीं है उतना थ्योरी का। पास आउट फिर ये बिना थ्योरी के आ ही जाएगा समझ में। ये मतलब 12th पास वाला का जो ना थ्योरी देखना ही नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन लेंथ, एक तरफ लेंथ दे रखा है और दूसरी तरफ ये तीनों के टर्म में पूछ रहा है। सी के पावर हम लोग क्या ले लें, ए के पावर बी और ए स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पावर, ठीक है। सी का क्या लिखेंगे यूनिट, लेंथ पर यूनिट टाइम, एल टी माइनस वन। सी का क्या आया था, सही से लिखा हुआ है। जी का क्या आता है, एम, एम एल इनवर्स, एम इनवर्स और ए वाला ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। चार्ज दिया हुआ है ना, बराबर बटा 4 एप्सिलॉन स्क्वायर आर स्क्वायर, ये वाला पूरा दे रखा है, एफ आर स्क्वायर एल और एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आ रहा है ना। यहाँ से अगर करेंगे ना तो एल के पावर ए और एल के पावर और टी के करेंगे तो टी के पावर माइनस ए और माइनस माइनस लास्ट वाला एम के पावर बी और प्लस सी, और इधर है क्या, एम के पावर एल के पावर जीरो। अब कंपेयर हम लोग करना है, पहले एम वाला कंपेयर करते हैं। ये बता रहा है माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि बी बराबर सी, पहला इक्वेशन आ गया बराबर। दूसरा वाला में एल का जो ए वाला लेके चलते हैं, ए प्लस टू बी प्लस टू सी, इसका जो सम है ना वो भी जीरो होना चाहिए, प्लस टू बी प्लस इक्वल टू जीरो। हम यहाँ पर सी क्यों लिख दिए, क्योंकि बी बराबर सी था, तो ए बराबर ए प्लस फोर सी इक्वल टू जीरो। ये दूसरा इक्वेशन में ए वाला ए प्लस थ्री बी, ए प्लस हम थ्री सी और प्लस इक्वल टू जीरो, मतलब कि ए प्लस कॉस सी इक्वल टू दो आ गया। अब दो और तीन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, घटा देंगे दोनों को, घटाएंगे तो चार में से, अच्छा इसमें ये वन है ना, ये वाला एल, एल वाला में वन है, यहाँ पर एल का जो पावर है ना वन लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि तीन में से दो को घटाते हैं, ए में से ए गया जीरो, छः में से चार गया तो टू सी, और वन में से जीरो गया तो वन, की बराबर कितना और हाफ आ गया। की हाफ आ गया तो बी भी हाफ आ जाएगा, मतलब बी बराबर बराबर हाफ, और ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर माइनस फोर सी, माइनस पर एक सारा वैल्यू रख देंगे, सी के ऊपर ए था, मतलब सी के पावर माइनस टू के पावर कितना, ए के जगह माइनस, सी के जगह कितना, बी का वैल्यू कितना है हाफ,
हाफ है ना, और इसके बाद ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन का पावर भी कितना वाला दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सावधानी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबको एक तो मतलब जिसको याद है वो जल्दी जल्दी कर लेगा, सी जी और ये सबका यूनिट याद है वो जल्दी जल्दी कर सकता है, नहीं तो इंडिविजुअल पहले सबका यूनिट निकालना पड़ेगा, डायमेंशन निकालना पड़ेगा, डायमेंशन निकाल कर रखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर को ऐड करना पड़ेगा। तो इतना सारा प्रोसेस में कहीं भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, और हो गया तो फिर वो निगेटिव मार्किंग लेकर के आ जाएगा और टाइम जाएगा सो अलग। नेक्स्ट वाला देख, नेक्स्ट वाला है ना, प्लैंक कांस्टेंट दिया है, प्लैंक कांस्टेंट दिया था बराबर एच एफ, एच बराबर बाई एफ, जबकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी, एम एल स्क्वायर टी माइनस एक निकाल लिए, लेते हैं टाइम है, एफ का उल्टा टाइम, फ्रीक्वेंसी का उल्टा टी, तो नोट कर लेते हैं, एल स्क्वायर आ गया है टाइम कॉस्ट। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, टी का कितना क्या हो जाएगा, एल टी माइनस, और उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का एफ बराबर एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, एम एल टी माइनस 2 और एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, मतलब कि कितना आ जाएगा, एम के पावर -1 एल के पावर 3 के पावर माइनस, का निकाल लिए। अब किसके साथ कंपेयर करना है, टेंथ के साथ, टेंथ का होता है एम एल एम जीरो एल वन, और यहाँ पर कर लो एम एल स्क्वायर टी माइनस पावर ए, एल टी माइनस वन की पावर बी, एम -1 एल थ्री टी माइनस टू की पावर, एम के पावर आ जाएगा ए माइनस, एल के पावर आ जाएगा ए प्लस आर प्लस, और टी के पावर कितना, के पावर आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, सबसे पहले ए बराबर सी कर लेते हैं, दो में ए प्लस बी, ए प्लस 10, सी के बराबर ए रख दिए हैं, सी और ए इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ए इक्वल टू 1, थर्ड इक्वेशन ए प्लस बी प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू कितना, जीरो ना, क्या करना था इसमें, ए बराबर सी रखना था ना, बराबर सी बराबर ए रखना, मतलब कि ए हम लोग को दे रहा है कितना, सी ए प्लस इक्वल टू, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दो में से तीन को घटा देते हैं, 5 में से 3 क्या, तो 2a, 2a 5 में से है, तो बी में से बी क्या, तो 0, ए बराबर कितना आ गया, हाफ, सी बराबर भी हाफ आ गया, और उसके बाद क्या निकालना है, बी का वैल्यू, बी बराबर 1 माइनस 5a, बी बराबर 1 माइनस 5 इन
नेगेटिव आ रहा है ना। अब हम लोग करना होगा इसका पावर ए, मतलब कि एच का पावर ए के जगह पर कितना आया है, हाफ। उसके बाद एल टी, सी का पावर कितना है, सी की जगह पर और उसके बाद लास्ट जी हाफ ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एच का अंडर रूट बटा सी के पावर। Take the dimension of critical velocity of a liquid flowing through a tube are expressed as velocity है, then the value of z का वेलोसिटी का कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड एल माइनस वन। और इधर में बीटा है विस्कोसिटी हो जाएगा एम पावर एक्स। और डेंसिटी का मास बटा वॉल्यूम, डेंसिटी दिया हुआ है ना रो, डेंसिटी एम एल के पावर माइनस एक्स वाई हो गया। थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, रेडियस हो जाएगा आर, और इसका पावर दिया है। वैसे ही सॉल्व कर लेना है। एम के पावर कितना, एक्स प्लस वाई, एल के पावर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस जेड के पावर हो जाएगा माइनस एक्स रहा है माइनस थ्री, बस ना। एक्स प्लस वाई का वैल्यू जीरो, एक्स बराबर कितना माइनस वन, एक्स बराबर माइनस वन कहाँ पर दिया हुआ है, मतलब पहला दूसरा एक दूसरे का निगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होना चाहिए, वैसा ऑप्शन सिर्फ सी में दे रखा है। और ऐसे सॉल्व करने पर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा इक्वेशन। नेक्स्ट फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन, मास का डायमेंशन वन बराबर हो जाएगा फोर्स, फोर्स का m माइनस टू, वेलोसिटी का वेलोसिटी का कितना हो जाएगा लेंथ पर एयर टी माइनस वन, और उसके बाद टाइम का m के पावर कितना हो जाएगा एल के पावर एक्स माइनस वाई, और टी के पावर माइनस टू एक्स माइनस वाई वन, एम के पावर वन, एम एल के पावर एक्स बराबर तो वन आ गया ना, एक्स के पावर वन आ जाएगा, मतलब एफ के पावर वन पर एक्स बराबर वाई दे रखा है, वाई के पावर भी, वाई का वैल्यू भी वन आ गया, मतलब एफ और भी। उसके बाद टी माइनस माइनस वन, वन बराबर आ गया, तो जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू तीन, एक्स वाई वन वन आ रहा है ना। वाई आएगा नहीं, एल के पावर एक्स और एल के पावर वाई, तो एक्स प्लस वाई आएगा, और आ गया मतलब एक्स वन वाई
फिर यहाँ पर रखेंगे तो -2 वाई के जगह +1, जेड के जगह -1, Z1 आ रहा है। सारा सेम प्रोसेस है, तीनों क्वेश्चन एक ही है, बस डायमेंशन लिखना है, पावर एक्स वाई जेड लिख देना है और लेफ्ट और राइट में कंपेयर कर देना है। तुम्हारे डायमेंशन वाला क्लियर है कैसे लिखते हैं? चलो क्लियर नहीं है ना, बताना पड़ेगा, एक बार बता देंगे उसके बाद वीडियो देख लेना। 43 में क्या दिया हुआ है, v बराबर 80 प्लस t प्लस, फिर ए बी सी इम्पोर्टेंट, देन ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, t बराबर क्या है, यहाँ पर 80 प्लस बी बाई टी प्लस सी यूज किया है ना, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, एल टी माइनस 1 है ना। तो ए तभी जोड़ पाएंगे ना जब इसका भी यूनिट एल टी माइनस 1 होगा, जब ए टी बराबर होना चाहिए एल टी 1 और ए इंटू टी बराबर एल टी माइनस 1, ए बराबर टी माइनस टी, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, ए का वैल्यू आ गया एल टी या फिर ए वाला। उसके बाद नीचे में ए टाइम है तो ए वाला भी टाइम ही होना चाहिए, तो सी का सिर्फ टी हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब बी बटा टी बराबर फिर हम लोग कर लेंगे क्योंकि टी प्लस टी का सम टी ही होगा, और एक पूरे मिला करके आना चाहिए, चूंकि ए वाला एल टी माइनस 1 है, ए वाला पूरा भी एल टी बराबर आ गया ए माइनस। सिंपल करना क्या है, सिंपल इसका जो यूनिट है ना वही यूनिट इसका भी होना चाहिए, वही यूनिट इसका भी होना चाहिए। तो अगर एल टी माइनस 1 है ना तो ए भी एल टी माइनस, ठीक है। और यहाँ पर बी बाई टी प्लस सी यूज किया है, तो अगर टी है ना तो इसका भी यूनिट टी ही होना चाहिए, तभी दोनों को जोड़ पाएंगे, नहीं तो जोड़ नहीं पाएंगे। तो सी का पता चल गया, जब बी बटा टी पता चल गया तो फिर ओवरऑल ए वाला तो होना चाहिए एल टी माइनस 1, यहाँ पर एल टी माइनस 1। टी प्लस ए बाई बी स्क्वायर बराबर बी, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, टी प्रेशर है ना, ए बाई भी स्क्वायर का भी प्रेशर के बराबर ही होना चाहिए यूनिट, ए बाई भी स्क्वायर बराबर प्रेशर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, एम एल टी माइनस 2, और एरिया क्या होगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर तो एल माइनस 1 है ना प्रेशर का, और वॉल्यूम का क्या है, ये वॉल्यूम है एल क्यू का होल स्क्वायर बराबर एल माइनस, के बराबर एल के पावर 6 -1, आ गया एम एल 5, इसका जो यूनिट है ना वही यूनिट इसका भी होना चाहिए। प्रेशर का यूनिट होता है ये वाला, ठीक है, प्रेशर का ये होता है तो इसका भी सेम ही होना चाहिए, दोनों इक्वल कर दिए, ठीक है, जगह पर एल क्यू लिख लिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, which of the following is a dimensional constant, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट कुछ आएगा, रिलेटिव वगैरह वाला जितना होता है ना, रेशियो और रिलेटिव, रिलेटिव डेंसिटी आना चाहिए, फिर चलो फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी वो रिलेट किया जाता है वाटर का किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये भी एक तरह का रेशियो ही है, किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बटा वाटर का डेंसिटी शायद लिया जाए, अभी कोई डायमेंशन नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नहीं होता है क्योंकि साइन आई बाई साइन आर, पाइथन रेशियो, रेशियो का कभी कोई डायमेंशन ही आंसर हो जाएगा।
विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन टू इट। डी क्या है, वेलोसिटी, और डिस्टेंस एक्स दे रखा है, डायमेंशन ऑफ, इसका डायमेंशन क्या होगा। ये जो प्रेशर है ना, ये आर स्क्वायर बटा 4 एल और माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 भी। तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। प्रेशर का भी क्या निकाले थे, प्रेशर का फोर्स बटा एरिया, एम एल टी बटा एल स्क्वायर, मतलब कि एम एल माइनस, प्रेशर का लिख लेते एल माइनस आर स्क्वायर का एल स्क्वायर, और भी वेलोसिटी दिया हुआ है ना, लेंथ पर यूनिट टाइम, और फिर लेंथ कैंसिल हो रहा है, एल स्क्वायर कैंसिल हो, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 और टी माइनस, हाँ अच्छा, ए ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, -2 प्लस एम एल माइनस 1, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए क्वांटिटी इज गिवन बाय पी बराबर पी और माइनस, फिर ए इज ए कांस्टेंट टाइप दैट कांस्टेंट ए का पूछ रहा है, ए पी बराबर पी नॉट इंटू और माइनस बाई टाउ होता है। हाँ, तो लोग लिख सकते हैं के पावर माइनस बाई, एक तो टी ऊपर रहने देते हैं, बाकी नीचे कितना हो जाएगा, ए के पावर -1 और टी के पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक टी को ऊपर छोड़ दिए और ए टी को नीचे, क्योंकि ये ऊपर जाके के फाइनली वही हो जाएगा, ए और टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर ही हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू होता है ना, टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है, ए के पावर माइनस बराबर टी होगा, ए के पावर -1, और ए वाला कितना आ जाएगा बटा के पावर -1, मतलब स्क्वायर, ए बराबर हो जाएगा पावर माइनस, एक्चुअल जो फार्मूला होता है ना, टी बराबर पी और माइनस टी बाई टाउ, तो इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, फिर इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा ना, वही टाइम कांस्टेंट वाला का हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों मिला करके इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। हाँ, ए टी स्क्वायर डायमेंशन लेस होना चाहिए, ए टी स्क्वायर बराबर 1 लिख ले, फिर ए बराबर 1 बाई टी स्क्वायर बराबर और माइनस भी आ जाएगा। कुल मिला के ई के जो पावर रहता है ना, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, हम वैसे ही कोई नंबर लिख दिए यहाँ पर, उसका कोई डायमेंशन। कितना हो गया, P represent the radiation pressure, speed of light, radiation per unit area per second, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या हो, P का यूनिट क्या हो, प्रेशर है, फोर्स बटा एम एल टी स्क्वायर, एम एल, हाँ, के बाद C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, एल टी माइनस 1, बाद लास्ट वाला एच क्या, पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, एनर्जी को फिर फोर्स इंटू एरिया इंटू टाइम, फोर्स का एम, फिर एल स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर कैंसिल, एम टी के पावर कितना -3, तीनों का निकल गया। अब बोल रहा है कि इसका जो डायमेंशन लेते कुल मिला करके ये तीनों, टी के पावर एक्स करना है, मतलब कि एम -1 टी -2 के पावर
एक्स करना है, एक्स के पावर वाई करना है, एम टी माइनस थ्री के पावर वाई करना है, और सी के पावर जेड करना है, सी माइनस वन के पावर जेड करना है। मल्टीप्लाई कर देंगे, एम के पावर एक्स प्लस वाई और एल के पावर माइनस एक्स माइनस जेड और टी के पावर माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई। अब हो रहेगा सारा का सारा डायमेंशन लेस है, एम एल टी, जीरो से सबको इक्वेट करना होगा। एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, पहला इक्वेशन। सारा की एक्स बराबर माइनस वाई होगा, एक्स बराबर माइनस वाई तो इसमें यूज हुआ। दूसरा है माइनस एक्स माइनस जेड बराबर जीरो, जबकि माइनस एक्स बराबर जेड। माइनस एक्स बराबर जेड किसमें यूज हुआ है, माइनस जेड इसमें, क्योंकि माइनस एक्स, एक्स में माइनस साइन लगाएंगे ना तो अपने आप जेड आ जाएगा प्लस वन। नहीं तो अगर सोल्व करोगे तो फिर तीनों इक्वेशन लिखना होगा, इक्वेशन वन टू और एक और इक्वेशन, तीनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड एग्जैक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए मास m suspended from a spring f बराबर इतना, where डायमेंशन ले वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। एक फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, मतलब वन बाई टी ना, टी के पावर माइनस वन बराबर एम मास है और के क्या है, एम स्प्रिंग कांस्टेंट के है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, एफ बराबर के एक्स ना, के बराबर हो जाएगा एफ बटा एक्स। एफ का होता है एम एल टी माइनस एम टी माइनस एम टी माइनस टू। तो के जगह पर हम एम के जगह तो एक्स ही लिखेंगे, के जगह पर लिखेंगे एम टी माइनस पावर वाई। ठीक है, ये फार्मूला है स्प्रिंग कांस्टेंट एफ बराबर के एक्स। अगर स्प्रिंग लगा हुआ है ना कि यहाँ पर कोई बॉडी है, इस पर जो फोर्स लगता है ना, के इंटू एक्स बराबर लगता है, एक्स से डिस्प्लेसमेंट के इसका कांस्टेंट। अब बस कंपेयर कर देंगे तो एक्स बराबर जीरो आ गया, नहीं एक्स बराबर तो नहीं है, एम के पावर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई और टी के पावर माइनस टू वाई, यहाँ पर टी, तो एक्स प्लस वाई जीरो आना चाहिए और माइनस टू वाई माइनस वन के बराबर आना चाहिए, तो वाई आ जाएगा एक बटा, आ जाएगा माइनस एक, एक्स माइनस एक बटा दो। ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ रहा था ना, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव आ रहा था, हम ये मार्क कर दिए थे, इसमें दोनों निगेटिव है। एक पॉजिटिव आया था, एक्स माइनस हाफ आया था और वाई प्लस हाफ आया था। लास्ट क्वेश्चन, एक्स बराबर एटी प्लस, एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, ए वाला भी लेंथ ही होना चाहिए, ए है ना, ए बराबर कितना, एल बाई, बी का पूछा है, बी का पूछा है क्या होगा, तो बी आर बराबर एल टी में, मतलब किलोमीटर। क्या है, क्या है वो,
फाइनली 2 चैप्टर आज क्लियर हुआ। अब देखिए अब जो बैठ के प्लान बना रहा है लेकिन प्लान में लास्ट तक वैसे ही रखा, पर हो गया तो हो गया, नहीं तो रखा ही रह जाता है हमेशा के।